गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। एक बेलनाकार बर्तन में 3800 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है। ये क्यूब दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, एक बेलनाकार बर्तन का क्या हो गया, आयतन। ठीक है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या यानी आर कितनी है, 14 सेमी हो, तो उसकी भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेलनाकार ये जो हमारे पास बर्तन दे रखा है, इसका आयतन हमें दे रखा है, तो इसका आयतन क्या है, लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन जो हमें कितना दे रखा है, किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर जो दे रखा है 3800। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एच का मान निकाल लो आप, क्योंकि आर हमारे पास है, पाई हमें पता है, तो एच निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे एच बराबर, ये सब इसके अपोन में जाएगा, तो लिखो पाई आर स्क्वायर। अब हमें आर की वैल्यू रखनी है और पाई की रखनी है, तो देखो 30/22/7 होगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा। और आर कितना है हमारे पास, 14 सेमी है, तो 14 × 14 कर दीजिए आप। ठीक है। इसे कैंसिल आउट करोगे, कट गया ये। ठीक है। और ये भी कैंसिल हो जाएंगे 2 से। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, ये h की वैल्यू नहीं आएगी इसमें। देखिए आप इसे कैंसिल करेंगे तो आप पहले इस पाई के मान को आप चेंज मत करो, क्योंकि आगे वाला जब फॉर्मूला लिखेंगे वक्र पृष्ठ का, तो उसमें एज इट इज फॉर्मूला काम आ जाएगा हमारे। तो आप देखिए 30/800 बटे पाई तो एज इट इज ही रखिए। ठीक है। और ये इस किसी चीज़ को आप कैंसिल मत कीजिए, ये आर स्क्वायर आप रखिए। ठीक है। अब आर स्क्वायर जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो ये आप यहाँ इसकी जगह आप ये भी रख सकते हो। नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ मैं, एच बराबर 30/800 बटे पाई 14 की स्क्वायर। ठीक है। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है 2πRh। ठीक है। h की वैल्यू रख देंगे, और अब बाकी हमें सब पता होती है इसकी। तो ये देखो 2πr कितनी है, 14 इंटू h कितना है अपने पास, 30/800 बटे पाई 14 × 14, ऐसे भी लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई से पाई कैंसिल कर दोगे, 1/14 से 1/14 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए अपॉन 7, और जब इसका इसमें करोगे तो आपके पास 4400 सेमी स्क्वायर आंसर आ जाएगा, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये बाय मिस्टेक यहाँ थोड़ा हो गया था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं जो सॉल्यूशन कर रही हूँ उसमें डायरेक्ट आंसर ही निकालना है, तो उस हिसाब से गलती हो गई है। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसकी मोटाई दी हुई है। ठीक है। मोटाई हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई और व्यास दोनों दे रखा है, तो ऊंचाई लिखेंगे पहले, खोखले बेलन की ऊंचाई
ऊंचाई दे रखी है 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में इसका व्यास दे रखा है, भीतरी व्यास, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे हम दोनों बेलों के सिरे खुले, यानी कि एक को R1 मान लेते हैं और दूसरी को R2 मान लेते हैं। R1 कितना हो गया, सॉरी R2 मान लो आप, क्योंकि बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो जो भीतरी हमारे पास भीतरी त्रिज्या हम मानेंगे, अंदर की जो है भीतरी त्रिज्या, क्योंकि भीतरी व्यास दे रखा है हमें, तो भीतरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, R2 ले लो पहले, R1 हम बाह्य को मान लेंगे, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेमी, ठीक है। उसके बाद खोखले बेलन की मोटाई दे रखी है, खोखले बेलन की मोटाई पूछिए तो लिखो खोखले बेलन की मोटाई, खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब क्या करना है, बेलन की मोटाई दे रखी है तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, इसे R1 में, क्योंकि ये बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या लिख सकते हो इसे आप, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, जो आंतरिक त्रिज्या है 7 और इसकी मोटाई ये कितनी है 2, तो इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि R2 जो है वो इसमें मोटाई में ऐड हो जाएगी, तो कंप्लीट हमारे पास 9 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों बेलन के जो सिरे हैं दोनों खुले हुए हैं, तो खोखली बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, क्योंकि खुले हुए इसने लिखा हुआ है बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो लिखोगे बेलन का, खोखले बेलन का, खोखले का मतलब दोनों तरफ से हिस्से खुले हुए हैं इसके, ठीक है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 दे रखा है इसने, तो हम R1 और R2 दोनों लेना पड़ेगा हमें, तो हम लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दोनों अंदर और बाहर दोनों त्रिज्याएं लेनी पड़ेंगी, और इनटू क्या होता है R प्लस H, तो H प्लस R1 R2, यानी कि जो इसकी बाहरी त्रिज्या है उसमें से आंतरिक त्रिज्या घटा के लिखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आप हम मानेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो और यहाँ लिखोगे आप R1 माइनस R2 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद करोगे, ठीक है। हम लिखेंगे इसे 2 × 22/7, ठीक है। और ये हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 है हमारे पास 7 + 9 गुणा H कितना था, H मोटाई दे रखी है 26 और प्लस R1 माइनस R2 यानी कि 9 में से 7 घटा देंगे, ठीक है। मोटाई रखनी है, H जो बाहरी मोटाई दी हुई है वो ही रख सकते हो आप, 2 भी रख सकते हो, लेकिन हमें R1 माइनस R2 करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैंसिल आउट करना है सबको मल्टीप्लाई करके, तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा ये हो जाएगा 16 गुणा इसको आप करोगे तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है। 4 ये 2 गुणा 22 गुणा 16 गुणा 4 और इन सब का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 28, 16 से में स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दोनों अलग अलग निकालनी होगी और थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, इसकी मोटाई दी हुई है जो बाह्य त्रिज्या में ऐड होएगी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या उन दोनों का अंतर हमारे पास कंप्लीट आ रहेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन आप करोगे आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा आंतः और बाह्य व्यास क्रमशः 26 और 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई दे रखी है, सॉल्यूशन है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बाह्य व्यास, बाह्य व्यास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाह्य त्रिज्या निकालोगे, ये बाह्य व्यास और अंतः व्यास और बाह्य व्यास दोनों दे रखा है, तो बाह्य व्यास के हिसाब से बाह्य त्रिज्या निकालेंगे, बाह्य त्रिज्या जिसे हम मान लेते हैं R1। ठीक है, क्योंकि अंतः और बाह्य दो त्रिज्याएं दी हुई हैं, तो हमें दोनों को अलग अलग R1 और R2 मानना पड़ेगा। तो R1 निकालोगे तो बाह्य व्यास कितना है 30/2, आधा हो जाएगा तो कितना 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अंतः व्यास, अंतः व्यास दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और जब इसकी त्रिज्या निकालोगे, अंतः त्रिज्या निकालोगे जो हम R2 मान लेते हैं, कितनी हो जाएगी 26/2, 13 सेंटीमीटर इसकी ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो लिखोगे खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो कितना होता है πr² का मतलब हो गया हमारे पास R1 - R2। ठीक है, क्योंकि अंतः और बाह्य दो त्रिज्याएं दी हुई है हमारे पास, तो R1 - R2 जो है वो कंप्लीट R बनेगी और इंटू H हो जाएगा। पाई 22/7 होता है। ठीक है, और ये कितना हो गया, स्क्वायर आएगी इनकी अलग अलग, सॉरी अलग अलग स्क्वायर लिखनी है इनकी। R1 की स्क्वायर का मतलब हो गया 15 की स्क्वायर माइनस 13 की स्क्वायर, और H कितना है 20, 22/7 गुणा, इनको जब निकालोगे तो ये स्क्वायर में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 का 225 होता है, और इसका 169 होगा स्क्वायर, 22/7 गुणा, इनका माइनस करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6, और ये निकाला हमने तो 5, 56, 20। अब देखिए कैंसिल करोगे 7 से, 8 56 होता है, कैंसिल हो गया। अब इनको गुणा कर दीजिए, 22, 8 और 20 तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 35, 20, और आयतन दे रखा है, इसका मतलब सेमी की क्यूब आएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करना है। इसी के साथ हमारी 16.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल 16.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।